नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों की बोली लग रही है। पद बेचे जा रहे हैं, खुलेआम सौदेबाजी हो रही है और जब मामला सध नहीं पा रहा है तो कोर्ट में पहुंच रहा है और फिर हमें आपको पता चल रहा है कि यह खेल कैसे हो रहा है और कौन लोग इन पदों को खरीद रहे हैं, कौन बेच रहे हैं और कौन इनमें बिचौलियों का काम कर रहा है। दरअसल हुआ क्या कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की सौदेबाजी हुई। इसके तहत 30 करोड़ रुपए एडवांस देने थे और बाकी पैसे काम होने के बाद। लोग बताते हैं कि इस तरह के कामों में इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है और ईमानदारी बरती जाती है। जब तक ईमानदारी बरती जाती है तो खेल कितना भी गहरा हो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन खेल में जब खेल होने लगे तो फिर खेल उजागर हो ही जाता है। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। दलबीर सिंह और वेंकट रमन मूर्ति नाम के दो लोगों ने किसी सुरेंद्र मलिक को अंडमान और निकोबार का उपराज्यपाल बनवाने का वादा करके उनसे 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस सौदे के तहत 30 करोड़ रुपए एडवांस देने थे, जिसमें से 10 करोड़ 45 लाख रुपए पद दिलवाने वालों का दावा करने वालों को मिल भी चुके थे। इसमें से 1 करोड़ रुपए दलबीर सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। बाकी के पैसे का लेन देन कैश में हुआ। लेकिन उसके बाद इस सौदेबाजी में कहीं गड़बड़ हो गई और पैसे देने वाले सुरेंद्र मलिक का इस दौरान निधन हो गया और फिर यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया। इस धोखाधड़ी के शिकार हुए सुरेंद्र मलिक जब पैसे देने के बावजूद उपराज्यपाल नहीं बन पाए तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली। मामले में एक अभियुक्त दलबीर सिंह ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई और फिर उसी की सुनवाई में यह मामला उजागर हुआ। उसके बाद ही पुलिस और इंटेलिजेंस को भी भनक लगी। उसके पहले उन्हें भी इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। करोड़ों रुपए का लेन देन कैश में हो रहा है, अकाउंट में हो रहा है और क्यों हो रहा है इस बात की जानकारी लेने वाला कोई नहीं। सिस्टम कितना बेहतर काम कर रहा है इस एक उदाहरण से समझा जा सकता है। खैर, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं तो जमानत देने से जनता में बहुत नकारात्मक संदेश जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल और उपराज्यपाल का पद भारतीय संविधान के तहत हर राज्य का एक सर्वोच्च पद है, लेकिन उसकी खरीद बिक्री बेहद गंभीर मामला है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि शिकायतकर्ता सुरेंद्र मलिक ने सोचा कि पैसे देकर उन्हें यह पद मिल सकता है, जो इस बात का प्रतीक है कि पैसे की ताकत और सही व्यक्ति को ढूंढकर लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। कोर्ट का कहना था कि यदि अभियुक्त दलबीर सिंह को जमानत दे दी जाती है तो यह भारत के लोगों में बहुत नकारात्मक संदेश देगा, इसलिए वो जमानत का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मुख्य अभियुक्त वेंकट रमन मूर्ति नहीं है, बल्कि उन्हें तो दलबीर सिंह से केवल उसके साले हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर मनबीर सिंह के माध्यम से परिचित कराया गया था। उसको सिर्फ पैसे के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि भले ही वेंकट रमन मूर्ति की भूमिका छोटी हो, लेकिन उसने अपने खाते में 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए, उसे मिले हैं और पूरे घोटाले के बारे में वो जानकार था, उसे सारी बातें पता थी, तो फिर वो भी अभियुक्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सभी स्थितियों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट और जांच से यह साबित होता है कि सुरेंद्र मलिक ने पैसे दिए थे और इन लोगों को पैसे मिले थे। इसके अलावा रमन मूर्ति के खाते में 1 करोड़ रुपए का ट्रांसफर भी इसे प्रमाणित करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि सुरेंद्र मलिक का 9 जून 2023 को निधन हो गया, लेकिन उनके निधन से यह धोखाधड़ी समाप्त नहीं हो जाती। खैर, कोर्ट ने दलबीर की अग्रिम जमानत की याचिका तो खारिज कर दी। सुरेंद्र मलिक का निधन भी हो गया, वो पैसे देने के बावजूद उपराज्यपाल क्यों नहीं बन पाए, ये सारे सवाल तो अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल पारदर्शी सरकार का दावा करने वाले उस तंत्र पर है जहां खरीद बिक्री के ऐसे मामले आते रहने के बावजूद स्वच्छ और पारदर्शी सरकार का ढिंढोरा पीटा जाता है। 100 करोड़ रुपए देने वाले और इतनी बड़ी डील करने वाले कोई सामान्य लोग नहीं है। इतनी बड़ी डील करने वाले ने पैसे लेने के लिए कॉन्फिडेंस में लिया होगा, तभी पैसा मिला होगा। यानी यह सिर्फ 2-3 लोगों के बीच का मामला नहीं, बल्कि सीधे तौर पर ऊपर से जुड़ा मामला है, जहां ऐसे पदों पर नियुक्ति की जाती है। यानी उनसे जुड़ा मामला है जो लोग ऐसे पदों पर नियुक्ति में
हिस्सेदार होते हैं, यानी वो निर्णय लेने वाले लोगों में शामिल होते हैं। विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर से लेकर अध्यापकों, प्राध्यापकों की नियुक्ति से लेकर तमाम पदों पर नियुक्ति के बदले बड़े लेन देन की सूचनाएं यूं ही नहीं आती। ब्यूरोक्रेसी में भी मलाईदार पदों का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है और छोटे पदों पर रिश्वत लेने वाले जो ये कहते सुनाई देते हैं कि हमें तो ऊपर तक पहुंचाना होता है। ऐसे सभी भ्रष्टाचार के मामलों में नीचे से ऊपर तक लेन देन का खेल यूं ही चलता रहता है। जो पकड़ में आ गए वो भ्रष्टाचारी बन गए, जो नहीं आए वो स्वच्छ, ईमानदार और पारदर्शी। लेकिन ये घटना बताती है कि सिस्टम में कितनी ईमानदारी है, कितनी स्वच्छता है और कितनी पारदर्शिता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।